हाय गाइस, दिस इज सुमित फ्रॉम सी एडवाइजरी इंडिया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड हम लोग एक कंसल्टिंग फर्म रन करते हैं दिल्ली में, सी एडवाइजरी इंडिया के नाम से, जिसमें ये सर्विसेज देते हैं हम लोग। बिजनेस एंड कॉर्पोरेशन रिलेटेड, इनकम टैक्स, जीएसटी एडवाइजरी, फंडिंग, ट्रेडमार्क, एमएसएमई सर्विसेज एक्सेट्रा। इसके साथ ही हम लोग लीगल सर्विसेज भी देते हैं अपने एसोसिएट पार्टनर्स के थ्रू। तो और अगर आप लोग हमें फेसबुक और लिंक्डइन पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा हम रीसेंट अपडेट्स, अमेंडमेंट्स या जो भी नॉलेज शेयरिंग होती है वो अपनी रेगुलर पोस्ट्स के थ्रू शेयर करते हैं। एंड उसी में एक स्टेप फर्दर है यूट्यूब वीडियोस, बिकॉज कई बार होता है कि हमें पढ़ के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ आती, क्लैरिटी नहीं मिलती। तो इसीलिए हम लोगों ने अभी यूट्यूब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया है ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी दे सकें अपडेट्स, अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग। और इस सीरीज़ में धीरे धीरे नए नए टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आएंगे। होपफुली आपको अच्छी लगी, आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एंड आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ देना हमें। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। टॉपिक है आज का सिडबी की एक लोन स्कीम, सेफ। सिडबी इज़ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्मॉल इंडियन बिजनेस यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करती है। टू बी प्रिसाइज एमएसएमई यूनिट्स को लोन देती है। और अभी आप लोग जानते हो कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी डिस्ट्रेस पीरियड चल रहा है पूरी कंट्री में, होल वर्ल्ड में। तो इसी कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए सिडबी ने एक लोन स्कीम इंट्रोड्यूस की है सेफ के नाम से। दैट इज सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट कोरोना वायरस। ये सेफ लोन स्कीम है एमएसएमई यूनिट्स के लिए। तो अगर किसी को एमएसएमई यूनिट्स क्या होती हैं वो नहीं पता तो एक छोटा सा रिकैप देता हूँ उन्हें। एमएसएमई इज़ बेसिकली माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमईज को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। ट्रेडर्स को अभी नहीं कवर किया गया एमएसएमई की डेफिनेशन में। और आत्मनिर्भर भारत अभियान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि एमएसएमईज की डेफिनेशन रिवाइज कर दी गई है, जो काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, 2006 से। तो अब जुलाई 1 2020 से एमएसएमई की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस अकॉर्डिंग होगी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होंगे जिनमें इन्वेस्टमेंट अप टू ₹1 करोड़ है एंड टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़। इन्वेस्टमेंट होती है कि आपके बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, और टर्नओवर होती है आपकी टोटल सेल फॉर द ईयर। स्मॉल एंटरप्राइजेस वो होंगे जिनका इन्वेस्टमेंट अप टू ₹10 करोड़ से एंड टर्नओवर अप टू ₹50 करोड़ से। ऐसे ही मीडियम एंटरप्राइजेस वो होंगी जिनमें इन्वेस्टमेंट अप टू ₹50 करोड़ से एंड टर्नओवर अप टू ₹250 करोड़। तो इन एमएसएमई यूनिट्स के लिए सिडबी ने लोन स्कीम निकाली है सेफ। अब आगे देखते हैं सेफ के बारे में डिटेल्स। तो सेफ लोन स्कीम क्या है? सेफ लोन स्कीम इज़ अ फाइनेंशियल सपोर्ट उन एमएसएमईज के लिए जो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए। जैसे कि परमिटेड कुछ ड्रग्स हो गए, मेडिसिन हो गई, सैनिटाइजर्स हो गए, मास्क हो गए, ग्लव्स, शू कवर, वेंटिलेटर्स या कोई मेडिकल इक्विपमेंट। ऐसे कुछ भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो या इससे रिलेटेड कोई सर्विसेज देते हो तो वो बिजनेस यूनिट्स इस सेफ लोन स्कीम के लिए एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट फीचर्स जो हैं इस फैसिलिटी के वो ये होंगे कि आपको 100% फाइनेंसिंग मिल जाएगी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली जो हम फिक्स्ड एसेट्स पे खर्चा करते हैं। जैसे सपोज हमें कोई मशीनरी खरीदनी है नई, कोई बिजनेस यूनिट सेटअप करना है, तो वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में कवर होगा। और वर्किंग कैपिटल होता है कि आपको अपने बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस के लिए कुछ कैश फंडिंग चाहिए, इमीडिएट कैश फंडिंग। सपोज आपका बिजनेस चल रहा है बट कोरोना वायरस की वजह से आपकी पेमेंट्स ड्यू हैं, पेमेंट्स नहीं आई लोगों से, और आप कैश क्रंच फेस कर रहे हो, तो उस केस में आप वर्किंग कैपिटल के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो सेफ के अंडर। ये लोन विद इन 48 आवर्स आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू सैंक्शन होगा। प्लस इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं होगी। प्रोसेसिंग फ़ीस वो होती है जो बैंक और एनबीएफसी लोन ग्रांट करते वक्त हमसे लेते हैं, 1 या 1.5%, 2%, डिपेंडिंग ऑन बैंक या एनबीएफसी किससे आप लोन सैंक्शन करा रहे हो। और उसमें वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन, सर्विसिंग फ़ीस एक्सेट्रा कवर करते हैं। तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी, प्लस कोई प्री पेमेंट चार्जेस नहीं देने। प्री पेमेंट चार्जेस होते हैं कि आपका लोन अगर आपको लोन टर्म ख़त्म होने के पहले पे करना है तो उस केस में बैंक और एनबीएफसी नॉर्मल लोन्स में आपसे 2 या 3% या 5% कुछ प्री पेमेंट चार्जेस रिकवर करते हैं।
क्योंकि कोई भी बैंक नहीं चाहता कि आप उनसे लोन लो और कुछ टर्म ख़त्म होने के पहले रीपे कर दो, क्योंकि इससे उनको इंटरेस्ट का लॉस होता है। तो इसलिए वो आपसे प्री पेमेंट के केस में कुछ चार्जेस रिकवर करते हैं। बट इस सेफ लोन स्कीम के अंडर आपको कोई प्री पेमेंट चार्जेस भी नहीं देने। अगर आपने सपोज 5 साल का लोन लिया है और 2 साल 3 साल ख़त्म होने के बाद आपको लगता है कि नहीं, अब मेरा बिजनेस केपेबल है कि वो सारा लोन एक साथ रीपे कर सकता है, तो आप उस केस में आराम से रीपे कर सकते हो, आपको कोई प्री पेमेंट चार्जेस एडिशनल नहीं पे करने। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए? एग्जिस्टिंग कस्टमर्स वो जिन्होंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है सिडबी से, तो उनके लिए कंडीशन है कि उनकी पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। और न्यू बोरोवर्स के लिए कंडीशन है कि उनकी पिछले 2 साल की बैलेंस शीट में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। एग्जिस्टिंग के लिए रिपीट कर देता हूँ, एग्जिस्टिंग के लिए कंडीशन है कि उनके पिछले 1 साल की बैलेंस शीट में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। और न्यू बोरोवर्स के लिए कंडीशन है कि उनके पिछले 2 साल की बैलेंस शीट में कैश प्रॉफिट होना चाहिए। कैश प्रॉफिट होता है आप अपने डायरेक्ट कैश फ्लो के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली मनी इन माइनस मनी आउट आपका कैश प्रॉफिट होगा। जितना पैसा आया कितना पैसा गया वो आप माइनस करोगे। अगर वो पॉजिटिव होता है तो दैट इज कैश प्रॉफिट, अगर वो नेगेटिव होता है तो दैट इज कैश लॉस। प्लस दोनों टाइप के बोरोवर्स के लिए एग्जिस्टिंग एंड न्यू आपके अकाउंट SMA 1 या 2 की कैटेगरी में नहीं होने चाहिए। SMA का मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट्स। ये वो अकाउंट्स होते हैं जिन्होंने कुछ डिफ़ॉल्ट किया होता है अपने पुराने लोन के रीपेमेंट में। तो SMA 1 होता है अगर उनका पेमेंट EMI का ओवरड्यू चल रहा है 30 डेज से 60 डेज़ के बीच। और SMA 2 होता है अगर उनका ओवरड्यू चल रहा है 61 डेज से 90 डेज़ के बीच। तो इन दोनों केसेस में आपको लोन सैंक्शन नहीं होगा, आप एलिजिबल नहीं हो। अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ असिस्टेंस, कितना लोन आपको मैक्सिमम मिल सकता है इस स्कीम के अंडर। तो मैक्सिमम आप 50 लाख तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट उस पर 5% का होगा एनुअली, फिक्स रेट होगा, फ्लक्चुएटिंग रेट नहीं होगा, मार्केट रेट बेसिस पे। और रिड्यूसिंग बैलेंस पे होगा, मतलब आप जितना जितना लोन रीपे करते जाओगे उतना उतना आपका आउटस्टैंडिंग कम होगा और उसी आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट लगेगा, पूरे बैलेंस पे नहीं लगेगा। सिक्योरिटी क्या होगी अब? तो उसमें भी कस्टमर्स को 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एग्जिस्टिंग बोरोवर्स एंड न्यू बोरोवर्स। एग्जिस्टिंग बोरोवर्स जिनका पुराना लोन चल रहा है और उस लोन के लिए उन्होंने कोई सिक्योरिटी दी हुई है ऑलरेडी, तो उनको अगर नया लोन चाहिए तो वो उनकी पुरानी सिक्योरिटी में ही कवर हो जाएगा। उनकी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को एक्सटेंड कर दिया जाएगा नए लोन के लिए भी। और अगर कोई नया कस्टमर है तो उसको क्रेडिट गारंटी कवरेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, इसलिए उनको भी कोई सिक्योरिटी नहीं देनी। बट अगर आपको वर्किंग कैपिटल लोन लेना है इस स्कीम के अंडर, तो आपके जो प्रोमोटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा बिजनेस में, उसका 25% अमाउंट आपका कैश कोलैटरल बना दिया जाएगा। प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होता है और उनका कंट्रीब्यूशन वो अमाउंट होती है जो इनिशियल कैपिटल इन्फ्यूज़ करते हैं वो बिज़नेस में। तो सपोज़ किसी बिज़नेस में प्रोमोटर्स ने 1 लाख रुपये लगाया है, तो उसमें से 25,000 रुपये आपका कैश कोलैटरल बन जाएगा इस नए लोन के लिए सिडबी की तरफ से। ऐसे ही कुछ कंडीशंस और होंगी ये लोन अवेल करने के लिए, जैसे आपका मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशियो 3:1 हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। डेट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि आपकी आउटस्टैंडिंग डेट देखते हैं, आपका आउटसाइड डेट कितना है और आपकी शेयर होल्डर इक्विटी कितनी है। तो सपोज शेयर होल्डर इक्विटी अगर मेरी 100 रुपीज़ है बिजनेस में, तो मेरा मैक्सिमम डेट आउटस्टैंडिंग आउटसाइड डेट जो होता है वो 300 रुपीज़ हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगा तो मैं एलिजिबल नहीं होऊंगा इस लोन के लिए। ऐसे ही एक और DSCR रेशो होगी, डेट सर्विस कवरेज रेशो, वो आपकी मिनिमम 1.25 होनी चाहिए। डेट सर्विस कवरेज रेशो देखने के लिए 2 कंपोनेंट्स देखने होते हैं हमें। पहला कंपोनेंट होगा आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम उस साल की, और दूसरा कंपोनेंट होगा आपका करेंट डेट ऑब्लिगेशन। डेट ऑब्लिगेशन होता है आपका नेक्स्ट 1 ईयर का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट जो आपको रीपे करना है, वो आप कंपेयर करोगे अगेंस्ट योर नेट ऑपरेटिंग इनकम फॉर दैट ईयर। वो आपकी मिनिमम फिर DSCR 1.25 आनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे। अगर उससे कम होता है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब इस लोन को अप्लाई कैसे करें? तो लोन अप्लाई करने के लिए आप सीधा सिडबी की लोन एप्लीकेशन साइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगी। वेबसाइट है www.onlineloanappl.sidbi.in। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, www.onlineloanappl.sidbi.in। ओके गाइस,
ये थी आपकी सेफ लोन स्कीम की डिटेल्स। अब आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। हम कोशिश करेंगे ऐसे ही नए टॉपिक्स, रीसेंट अमेंडमेंट्स या रीसेंट अपडेट्स जो भी होती हैं उनके पे एक वीडियो बनाने की, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी देने की उनके बारे में। बट अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, एमएसएमई, कुछ भी, या फिर कोई रीसेंट अपडेट के रिगार्डिंग अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजना। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उस पर वीडियो बनाने की। एंड अगर आप लोग हमें कांटेक्ट करना चाहते हो कोई कंसल्टेशन, गाइडेंस या कुछ काम से रिलेटेड, किसी बिजनेस के इनकॉर्पोरेशन के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी एडवाइजरी के लिए, एमएसएमई सर्विसेज के लिए या फिर फंडिंग, ट्रेडमार्क सर्विसेज के लिए, तो आप ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स नोट कर सकते हो। ये मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं स्क्रीन पे, वेबसाइट है हमारी, ईमेल आईडीज़ हैं। आप चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहो तो कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी आपको रिस्पॉन्ड कर सकें। Okay guys, thank you so much. Hope you find this useful. This is Sumit signing off. Bye bye.